नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं नागपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री JVSP राव सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, नागपुर क्षेत्र में हाल ही में उत्पादन के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में आप हमारे कोयला परिवार को क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार, मैं संवाद की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने नागपुर क्षेत्र को इस उद्देश्य के लिए चुना है। नागपुर क्षेत्र जो हाल में जो पिछला वित्तीय वर्ष गए हुए वित्तीय वर्ष में कोयला उत्पादन 11.3 मिलियन टन करते हुए अपने लक्ष्य से 103% उत्पादन हासिल किया। साथ में डिस्पैच में 100% जो है लक्ष्य हासिल किया। यह जो है उपलब्धि सिंस इंसेप्शन है। अभी तक नागपुर ने इतना उत्पादन हासिल नहीं किया था और इस वर्ष भी नागपुर क्षेत्र का उत्पादन का लक्ष्य कोयले का 11.9 है मिलियन टन, जो हम उसको भी इस साल क्रॉस करेंगे। और साथ में OB रिमूवल का हम इस साल का वार्षिक लक्ष्य जो है 40 लाख क्यूबिक मीटर का है। उसको अभी तक में हमारा जो विगत जो फर्स्ट क्वार्टर पार हुआ है फाइनेंशियल ईयर का, उसमें हालांकि कम है, मगर हम ओवरऑल साल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। डिस्पैच में हमने पिछले साल से इस साल बहुत अच्छा कर रहे हैं। करीब 6 लाख टन अभी तक के ज़्यादा कर चुके हैं पिछले वर्ष की तुलना में, और फाइनेंशियल ईयर एंड में और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। तो ओवरऑल नागपुर क्षेत्र का कोयला उत्पादन, OB रिमूवल और डिस्पैच में इस साल पिछले साल के भी रिकॉर्ड को पार करते हुए और बेहतर उपलब्धि हासिल करेंगे। सर, क्षेत्रीय स्तर पर खनन कार्यों में किस प्रकार की नवीन तकनीकों और डिजिटल समाधानों को नागपुर क्षेत्र द्वारा अपनाया जा रहा है? नागपुर क्षेत्र में और अभी WCL और मैं कहूँ कि पूरे कोल इंडिया में हम लोग जो ERP में फाइलिंग का सिस्टम है, इसके कारण काम में काफ़ी गति आई है। और जितने कार्य जो भी कार्य हमको करने होते हैं वो गति आने के कारण उनके परिणाम भी जल्दी मिल रहे हैं, अच्छे परिणाम हमको, और किसी भी प्रकार का ऑफिस के काम में डिले नहीं हो रहा है। दूसरा, साथ साथ में हमने यहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगा के रखे हैं जो अटेंडेंस के लिए। सभी अधिकारी, कर्मचारी, कामगार सभी उसमें अटेंडेंस मार्क करते हैं। और इसके अलावा हम फील्ड में ड्रोन सर्वे समय समय पर कर रहे हैं, जिससे कि ड्रोन का इस्तेमाल करके हम ओपन कास्ट माइन का बेंच फॉर्मेशन और डंप से रिलेटेड स्टेबिलिटी, उन पर भी हम नज़र रखते हैं। ICCC के तहत हम सभी खदानों के कार्यक्षेत्रों को कैमरा से जोड़ करके रखे हैं। हाई रेजोल्यूशन, हाई पावर कैमरा हैं, उसके ज़रिए हम लगातार 24 घंटे मॉनिटर करते रहते हैं। और साथ में कोयला परिवहन में उपयुक्त होने वाली गाड़ियों में GPS और VTS व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, इसको भी इस्तेमाल करके हम इसका बहुत फ़ायदा ले रहे हैं। माइनिंग में हम कोल माइनिंग में, जैसे अभी अंडरग्राउंड में सावनेर माइन नंबर 1 में अक्टूबर महीने में हमारा कंटिन्यूस माइनर इंस्टॉल होने वाले हैं। वो चालू हो जाने से अंडरग्राउंड में
बिना ब्लास्टिंग के कोल प्रोडक्शन में मदद मिलेगी और प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ेगा। अंडरग्राउंड माइन जो अभी करीब 1,80,000 प्रोडक्शन करता है, उस माइन को हम 12 लाख तक का ले जाएंगे। इसके अलावा हम भविष्य में ये भी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि ओपन कास्ट माइन में रिपर माइनिंग का भी यूज़ करेंगे, जिससे कि ब्लास्टिंग कम करना पड़े और ब्लास्टिंग से होने वाले वाइब्रेशन, नॉइज़ पोल्यूशन, कंपन वाइब्रेशन होता है और जो कंप्लेन आते हैं उस पर भी हम कमी ला सकते हैं। तो निश्चित ही इस तरह के नई टेक्नोलॉजी के यूज़ से कार्य में बहुत सुविधा हो रही है और इसके बहुत फ़ायदा हो रहा है। सर, कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण के लिए क्षेत्रों द्वारा कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं? नागपुर क्षेत्र में कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए दो क्षेत्रीय स्तर पर 2 बड़े हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, एक वलनी में और दूसरा कामठी में, जिसमें सभी सुविधाओं से युक्त सभी उपकरण, सभी का व्यवस्था है, जिसमें कर्मचारी अपना स्वास्थ्य लाभ वहाँ ले सकते हैं। और साथ में सभी कॉलोनियों में, सभी माइन के पास में डिस्पेंसरियाँ भी संचालित हैं, जिसमें डे टू डे जो स्वास्थ्य से संबंधित छोटी शिकायतें रहती हैं उसका निपटारा डिस्पेंसरियों में भी किया जा रहा है। और सभी हमारे हॉस्पिटल, सभी माइन में एम्बुलेंस की सुविधा भी, सुसज्जित एम्बुलेंस जिसमें सभी सुविधाओं से युक्त जो एम्बुलेंस होते हैं उनको प्रदान किया गया है और वह हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी प्रकार के स्थिति से निपटने के लिए। नागपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए कॉलोनियों में पीने के लिए शुद्ध फिल्टर्ड पानी की सप्लाई का भी व्यवस्था है सभी कॉलोनियों में। और हम यहाँ पाटन सावंगी में एक आरओ प्लांट भी चला रहे हैं, जहाँ से फिल्टर्ड और अच्छे पानी, अच्छी गुणवत्ता का पानी को हम सप्लाई करते हैं आसपास के गाँव में, जिससे कि हमारे कर्मचारियों के अलावा आसपास के गाँव में भी अच्छा पानी की उपलब्धता रहे। सुरक्षा के लिए हम ओपन कास्ट माइनों में साइंटिफिक स्टडी करा करके सभी बेंचों का और डंपों का किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए यह निर्धारित करते हैं। अंडरग्राउंड माइन में आरएमआर वगैरह भी डिस्ट्रिक्ट चालू करने के पहले आरएमआर वगैरह निकाल करके उसी के अनुरूप सपोर्ट प्लान डिज़ाइन करते हैं। और सुरक्षा संबंधित जो भी उपकरण की आवश्यकता है, जैसे गैस डिटेक्टर्स और हेलमेट, शूज़, सभी समय समय पर प्रोवाइड करते रहते हैं। अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए सेहत में हमने पूरे कॉलोनियों में रूफ पर टारफेल्टिंग का, एपीपी का कार्य कराया, जिससे कि घर में सीलन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं रहे। और साथ में खिड़कियों में एल्युमिनियम स्लाइडर डोर प्रोवाइड किए हैं, जिससे कि वो प्रॉपरली बंद हो और उसमें धूल या मच्छर मक्खी वगैरह भी प्रवेश न करें। और इसके अलावा कॉलोनी के रिपेयरिंग में सभी सी टाइप क्वार्टरों को प्रथम चरण में हमने टाइल्स लगाया है और यह सतत प्रक्रिया चालू है। हम सेहत के तहत कॉलोनियों में नाली की सफाई और ये सेप्टिक टैंक वगैरह की सफाई, इनको पर भी नज़र रखे हुए हैं और इनको समय समय पर करते रहते हैं, ताकि कॉलोनी में किसी प्रकार का अस्वस्थ वातावरण नहीं बने। इस विषय में मैं यह कहना चाहूँगा कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण हमारे कर्मचारियों का
हमारी और हमारी कंपनी की प्राथमिकता ही है। इसलिए हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते हैं और हमेशा और नई तरीके से सुरक्षा, कल्याण और स्वास्थ्य के लिए जो भी किया जा सकता है उसको करने के लिए हम सदैव तैयार रहते हैं। सर, CSR के तहत नागपुर क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हाल में चलाई जा रही हैं? CSR के तहत नागपुर क्षेत्र ने अभी हाल में सावनेर के एक कन्या हाई स्कूल में 2000 न्यूट्रिशन किट वो वितरित किए हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके। इसके अलावा कोटोडी, एरनगांव, पटकाखेड़ी, इन स्थानों पर हमने अभी ओपन ग्रीन जिम स्थापित किए हैं, जिसमें बच्चे उसका लाभ ले सकें। साथ में पटकाखेड़ी, एरनगांव यहाँ पर हाई मास्ट टावर लगाए हैं। इसके अलावा हम अभी निकट भविष्य में करने जा रहे हैं एक सोलर पैनल, सावनेर के एक हाई स्कूल में सोलर पैनल 30 किलोवाट कैपेसिटी वाला हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम हम CSR में ले रहे हैं, जिससे कि नागपुर क्षेत्र के आसपास जो आबादी रहती है उनको भी लाभ पहुंचा सके। सर, नागपुर क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास की दिशा में कौन से मुख्य प्रयास किए जा रहे हैं? पर्यावरण के लिए नागपुर क्षेत्र जो है हमेशा जागरूक रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दिया जाता है। नागपुर क्षेत्र में अपने खदानों में, अपने संचालित सभी ओपन कास्ट अंडरग्राउंड खदानों में ब्रूमिंग मशीन, वाटर स्प्रिंकलर और ये मिस्ट कैनन, साथ में ओपन कास्ट खदानों में टायर वॉश सिस्टम, इन सब को लगाए हुए है और इनका संचालन करता है। इसके साथ साथ में नागपुर क्षेत्र प्रतिवर्ष वृक्षारोपण के कार्य में भी अग्रणी रहता है। हमने इधर सावनेर में मियावाकी एक फॉरेस्ट का भी यहाँ पर निर्माण किया है। सावनेर में इको पार्क भी एक बनाए हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से खदान के संचालित स्थान के ऊपर में, जिसमें विभिन्न प्रकार के औषधीय और उपयोगी पेड़ पौधे लगाए हैं, जिसमें बाहर से भी कई लोग निरंतर देखने के लिए उसको आते हैं। हमें यह बताते हुए हर्ष होता है कि सावनेर इको पार्क के बारे में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मन की बात में इसका जिक्र किया है और इसकी काफ़ी सराहना किया है। और यह एक अच्छा टूरिस्ट सेंटर बन गया है अभी नागपुर क्षेत्र में। काफ़ी लोग उसको देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर इको पार्क में हमने विभिन्न प्रकार के औषधीय और दूसरे बहुमूल्य उपयोगी पेड़ पौधों को लगाया है। नागपुर क्षेत्र पर्यावरण में सतत सुधार के लिए महाजेनको, जो हमारा सबसे बड़ा बायर है, कोयले को लेने वाला है, उसके और WCL के बीच में हुए अनुबंध के हिसाब से महाजेनको ने ट्यूब कन्वेयर भानेगांव, सिंघोरी और गोंडेगांव से कोयला ले जाने के लिए लगाया है। इसके ज़रिए अभी भानेगांव और सिंघोरी से कोयला प्रेषित किया जा रहा है। कोराडी और खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन को कोयला प्रेषित किया जा रहा है और बहुत ही जल्दी गोंडेगांव में भी इस तरह की सुविधा का प्रारंभ होने जा रहा है।
इसके साथ साथ ही हमने एक अभी हाल में ही ईवी ऑपरेटेड ईवी व्हीकल्स का भी शुभारंभ किया है, जिसमें खदान, कामठी खदान से डुमरी साइडिंग तक का कोयला ऑपरेशन के लिए 15 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लगाए हैं। यह कदम कोल इंडिया में नागपुर क्षेत्र ने सबसे पहले इसकी शुरुआत किया है, इसकी पहल किया है, और आगे भी हम इसी तरह के और ईवी व्हीकल्स लगाने की योजना बना रहे हैं। सर, कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए नागपुर क्षेत्र द्वारा कौन सी प्रमुख पहलें की गई हैं? नागपुर क्षेत्र ने अपने कार्य में महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसमें प्रमुख है, अभी हाल में ही हमने एक क्रेच का भी पालना घर जिसको बोलते हैं, उसका भी हमने शुभारंभ किया है, जिसमें महिलाएं अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकती हैं कार्य के दौरान। और इस तरह के और क्षेत्र में पालना घर बनाने की भी भविष्य में योजना है। साथ में हमने अभी पाटन सावंगी में एक पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित डिस्पेंसरी का भी शुभारंभ किया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए हमने सभी वर्कशॉप में और खदानों में, अंडरग्राउंड खदानों में, मुख्य रूप से सरफेस के कार्यों में उनके लिए अलग अलग कार्य तय किए हैं। इसमें महिलाएं विशेष रूप से वर्कशॉप में काफ़ी अच्छा बढ़ चढ़ कर के कार्य कर रही हैं। ओपन कास्ट खदानों में भी मशीनों के रखरखाव में विशेष कार्य किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। इस तरह नागपुर क्षेत्र के हर कार्य में, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, सभी में महिलाओं की भी भागीदारी हर जगह पूर्ण रूप से दिखती है। अंडरग्राउंड खदानों में अभी सावनेर के खदानों में महिलाएं असिस्टेंट मैनेजर के रूप में भी भूमिगत खदानों में कार्य कर रही हैं, और वह पूर्ण रूप से अंडरग्राउंड में एक डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार संभाल रही हैं, और खदान के उत्पादन में, उत्पादकता में और खदान के अन्य कार्यों में पूरी तरह से हाथ बटा रही हैं। सर, आपके अनुसार नागपुर क्षेत्र को रोल मॉडल क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? टीम, रणनीति या नेतृत्व? आपका यह प्रश्न वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि नागपुर क्षेत्र के इन सब उपलब्धियों के पीछे टीम को ही मैं प्राथमिकता देता हूँ। इस टीम में मैं मुख्यालय के CMD सर, सभी डायरेक्टर्स, CVO सर और हमारे खदान में कार्य करने वाले सभी खनिक, श्रमिक और सभी साथ ही साथ सभी श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी मैं इसका हिस्सा मानता हूँ टीम का। हमें जैसे जैसे मुख्यालय से निर्देश प्राप्त होते हैं, गाइडेंस मिलता है, हमारी पूरी टीम उस तरह के कार्य को अंजाम देने के लिए लगा रहता है, और जो भी लक्ष्य दिया जाता है, लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सभी पूरी तरह से पूरे टीम हमेशा लगे रहती है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि नागपुर क्षेत्र के उपलब्धियों के पीछे एकमात्र टीम को ही मैं प्राथमिकता देता हूँ, और टीम ही प्रमुख है इस तरह के उपलब्धियों के पीछे। सर, WCL संवाद मंच से नागपुर क्षेत्र के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा श्रमिक भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस मंच के माध्यम से मैं नागपुर क्षेत्र के अपने टीम के सभी साथियों को
यह संदेश देना चाहता हूँ कि कंपनी द्वारा और मुख्यालय द्वारा जो भी हमें लक्ष्य दिए जाते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम सभी कंधे से कंधा मिला करके प्रयास करें और अपना क्षेत्र का नाम और अपने कंपनी का नाम रोशन करें। सर, नागपुर क्षेत्र को WCL का इनिशिएटिव हब के रूप में जाना जाता है। इस विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छी बात बताई है। नागपुर क्षेत्र हमेशा नए इनिशिएटिव के लिए अपना एक अलग स्थान रखता है। पूर्व में OB से सैंड निकालने का काम, सैंड सेग्रीगेशन का काम, दूसरा कोल नीर का काम, और इसके अलावा सावनेर में एक इको पार्क स्थापित करने के लिए, सावनेर में मियावाकी फॉरेस्ट का लगाने के लिए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ज़रिए कोल प्रेषण करने के लिए। इसी क्रम में नागपुर क्षेत्र ने हाल ही में क्रेच का भी एक स्थापना किया है और पाटन सावंगी में पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित डिस्पेंसरी का भी शुभारंभ किया है। इसके अलावा नागपुर क्षेत्र जो है अपने OB में क्रिटिकल मिनरल के खोज के लिए भी प्रयासरत है। नागपुर क्षेत्र के इस तरह के इनिशिएटिव को सब जगह से सराहा गया है और हम भविष्य में भी इस तरह के कामों को और भी करते रहेंगे। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।